नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग। कोरोना वायरस की रोकथाम के जितने उपाय किए जा रहे हैं उसी रफ्तार से कोरोना का संक्रमण अब भी बढ़ता ही जा रहा है। पहली के बाद दूसरी और ज्यादा भयावह लहर, और अब साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने तीसरी लहर के खतरे के बारे में भी चेताया है। और इसके अलावा इस आपदा में वो लोग जो अपनी संस्थाओं से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं लगातार, चाहे वो अस्पताल हो, दवा हो, ऑक्सीजन हो या प्लाज्मा हो, सभी का इंतजाम और मदद करते लोग जो नजर आए हैं, उन्हीं लोगों ने इस इंसानियत को जिंदा रखा है। और ऐसे कुछ लोग हमारे साथ इस शो में भी जुड़ेंगे। जिस शो में हमारे साथ होंगे अमरप्रीत सिंह जो निदेशक हैं खालसा एड इंडिया के, और दिलीप पांडे जुड़ेंगे जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन वो भी उन लोगों में से एक हैं जिनसे हर कोई मदद की अपील कर रहा था और वो लोगों की मदद करते नजर आए। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर्स के पैनल है। हमारे साथ इसके साथ साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण मनचंदा जो सीईओ हैं ई ग्लोबल डॉक्टर्स के। एक अनोखी पहल है ये। प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसारी हैं जो निदेशक हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की, और डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता सदस्य रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। कृष्ण मनचंदा, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ इस बात को ये समझकर कि ये जो आप सीईओ हैं ई ग्लोबल डॉक्टर्स के, तो ये ई ग्लोबल डॉक्टर्स किस तरह की पहल है? ये तमाम उन डॉक्टर्स का प्लेटफॉर्म है जो यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है पर यहाँ पर भारतीय मरीजों की भी वो मदद कर रहे हैं, उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करके। डॉक्टर्स की भारी कमी और उनके ऊपर दबाव ये हमने देखा। तो ये कैसे शुरुआत की आप लोगों ने और क्या काम कर रही है ये ई ग्लोबल डॉक्टर्स? Thank you for asking me to join the call. So हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, मेडिकल टेलीहेल्थ प्रोडक्ट। करीबन 1 साल पहले शुरू हुआ ये यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया में शुरू हुआ है। हमने काफी रिसर्च किया है, ऑलमोस्ट 10 to 15 कंपनीज के टेलीहेल्थ प्रोडक्ट को रिसर्च करके हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है कि हमारा जो टेलीहेल्थ प्रोडक्ट कैन गो लाइव इन 240 कंट्रीज लाइव, वेयर डॉक्टर्स, दुनिया भर के डॉक्टर्स, इट कुड बी इंडिया से हो, यूके से है, यूएस से है, सारे डॉक्टर्स हमारे प्लेटफॉर्म में आके दे कैन प्रोवाइड टेलीहेल्थ मेडिसिन सॉल्यूशंस सारा दुनिया को दे सकता है। आज तक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना हुआ कि आप विद इन सेकेंड्स कैन गो लाइव इन 240 कंट्रीज। तो पेशेंट्स को इसके लिए क्या करना पड़ता है? मान लीजिए भारत से अगर हम सिंपली इसको समझना चाहें कि यहाँ पर हिंदुस्तान में जो मरीज हैं और जिस तरह की वेव कोरोना की आई है, तो उसमें एक बहुत बेबसी है सब तरफ, और डॉक्टर्स को भी अप्रोच करना, मदद लेना, तो क्या करना होता है आपके प्लेटफॉर्म पे किसी से कंसल्ट करने के लिए? तो फिलहाल हमने क्या किया, वी हैव स्टडीड इंडियन पेशेंट्स। आपको पता है कि इंडिया में काफी कोरोना वायरस फैल चुका है, एंड डॉक्टर्स इन इंडिया आर डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड मगर अभी नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव इंक्रीज्ड। तो हमने यूएस से क्या किया कि हमारे पास 150 डॉक्टर्स है हमारे पास फ्रॉम यूएस एंड यूके। वो लोग आगे आके हमने कुछ इंडिया के लिए कुछ करने के लिए फ्री कोविड-19 काउंसलिंग सर्विस एवरी डे, मॉर्निंग 6 बजे से लेके 9:30 बजे से सुबह 3 घंटे 3.5 आवर्स का काउंसलिंग होगा कोविड-19 के बारे में। हमने सिर्फ 5 दिन हुआ हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करके हुए, ऑलमोस्ट 90,000 इंडियन पब्लिक हमारे साइट पे आ चुका है। ठीक है, 90,000, दैट्स अ लॉट ऑफ नंबर्स फ्रॉम हेल्थ केयर परस्पेक्टिव। इसका मतलब है कि इंडिया में मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स आर गोइंग थ्रू कोविड क्राइसिस। सो हमारे डॉक्टर्स जो फिलहाल 9 to 5 काम करते हैं, घर आने के बाद दे आर रेडी टू प्रोवाइड फ्री काउंसलिंग सर्विसेज। आपको जो पेशेंट है, दे हैव टू गो टू www.eglobalDoctors.com। वहां पे आपको क्लियरली मेंशन किया होगा कि फॉर इंडियन पेशेंट्स ओनली, कोविड-19 इंडियन पेशेंट ओनली, काउंसलिंग विल बी डन। सो आपको कभी भी कौन से भी स्टेट से आ सकते हैं, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, मुंबई से, हैदराबाद, बैंगलोर, कहाँ से कहीं जिधर भी हो, आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाना है और जूम लिंक पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन द जूम लिंक, यू विल बी एंटरिंग इनटू our group of doctors and also admins। अभी मान लो आप एक पेशेंट है, मुंबई से आ रहे हैं, और let's say we are getting 50 patients from मुंबई and Delhi and Bangalore। सभी लोग जूम कॉल में ज्वाइन करेंगे
उसके बाद एक एक डॉक्टर को और 1-on-1 डॉक्टर सेशन चलेगा। एक अभी लेट्स से मुंबई पेशेंट है वहां पे, सो उनको एक रूम में, लेट्स से ही स्पीक्स मराठी, सो उनको मराठी रूम में सेपरेट जूम अकाउंट में डाले, विल बी मूव्ड एंड द डॉक्टर्स विल बी प्रोवाइडिंग 1-on-1 सेशन, 1-on-1 काउंसलिंग ऑफ कोविड-19। ठीक है। एंड अभी तक सिंस लास्ट 5 days वी हैव सीन ऑलमोस्ट 400 पेशेंट्स को हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी राहत की बात है कि बहुत सारे लोग जिनको इस समय समझ में नहीं आता कि किससे कंसल्ट करें, डॉक्टर्स, चूंकि यहाँ पर इतने ज्यादा प्रेशर है और संख्या इतनी ज्यादा रही मरीजों की बड़े शहरों में, खास करके जैसे हमने मुंबई में देखा, दिल्ली में देखा, बैंगलोर में, तो बहुत ज्यादा दबाव डॉक्टर्स पर रहा है और ऐसे में ये एक अच्छी बड़ी पहल है ई ग्लोबल डॉक्टर्स, जहां पर आप दुनिया भर के डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं जूम कॉल के थ्रू, जिसे लॉन्च किया गया है। हमारे साथ दिलीप पांडे साहब भी इस समय जुड़ गए हैं। दिलीप पांडे, हम ये चर्चा कर रहे थे अभी कि किस तरह से इस संकट के दौर में बहुत सारे ऐसे नाम सामने आए हैं जिनको लोग लगातार सोशल मीडिया पर टैग कर रहे हैं, जिनसे लोग अपील कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में बेड की जरूरत हो, दवाओं की जरूरत हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, वो प्लाज्मा हो, ऑक्सीजन हो। आप उन नामों में से एक हैं। हमने बहुत लोगों ने श्रीनिवास बीवी को टैग किया, बहुत लोग और भी अलग अलग लोगों को कर रहे हैं और एक नाम आपका भी है। आप विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो एक अलग बात है, पर आपने लोगों की बहुत मदद भी की है। इस पूरे तजुर्बे के बारे में, जब बिल्कुल एक तरह से हम देखें तो व्यवस्था जो थी वो नाकाम रह रही थी, उससे ऊपर उठकर आपने बहुत सारे लोगों की मदद की और किस तरह की बेबसी देखी गई है इस दौरान दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में भी। नगमा जी, सबसे पहली बात ये, मुझे नहीं लगता कि समस्या का जो आकार है, इस पीड़ा का जो विस्तार है, उसको अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई योगदान कर पाया हूं। इतने ज्यादा लोग परेशान हैं कि एक व्यक्ति, एक संस्थान सिर्फ लग के और ये सोचे कि इस मुसीबत से पार पा जाए, मुझे लगता है कि ये कहना ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोग, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत सारी स्वतंत्र संस्थाएं, बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग इस समस्या में बजाय इसके कि वो अपनी जिम्मेदारियों के दायरे में रहकर काम करते या घर में रहकर अपने को बचाने की कोशिश करते, उन सीमाओं को लांघ कर सिर्फ इसलिए आए कि वो अतिरिक्त संवेदनशील थे, वो सेंसिटिव लोग थे और उन्हें लगता था कि सिर्फ मेरा ठीक होना शायद पर्याप्त नहीं है, मेरा पड़ोसी ठीक होगा, मेरा मोहल्ला ठीक होगा, तब शायद कुल मिला जुला के हम एक ठीक दिल्ली में, एक ठीक देश में, भारत में रह सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से, इस संवेदनशीलता के भाव से लोगों ने प्रयास करना शुरू किया। बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के कि इस मुसीबत ने बहुत सारे लोगों को एक कर दिया। बहुत सारे लोग जो अपनी अलग राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भिन्नताओं के साथ अपने अपने घरों में, अपने कुनबों में, अपनी गलियों में पड़े हुए थे, इस मुसीबत ने उन सबको इकट्ठा कर दिया। मैंने गुजारिशें करी हाथ जोड़ के लोगों से कि कल को जब ये चीजें बेहतर हों, कल को जब फिर से पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे लोग बैठे बात करें या मॉर्निंग वॉक के बाद गपियाने बैठे, तो ऐसे ही दिल से और मोहब्बत से एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, ये इंसानियत भूलिएगा मत। इस मुसीबत ने इंसान बता दिया हमको, इंसान हो के कैसे हमें बर्ताव करना चाहिए शायद वो बता दिया, अभी भी हम भूले नहीं है वो। तो उस एक गुजारिश साथ में इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, अभी भी बहुत पीड़ा है लोगों में, बहुत तकलीफ है। कोई ये सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है कि दिलीप पांडे या किसी एक और आदमी ने क्या कर दिया। अभी भी ऑक्सीजन, आईसीयू, कंसल्टेशन, कंफ्यूजन, रेमडेसिविर चाहिए, टोसिलिजुमैब चाहिए, कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा अभी लोगों की मनस्थिति ऐसी बन ही नहीं पाई है कि कुछ और सुने समझे। मैं खुद भी अवॉइड कर रहा था कि इस तरह के इंटरेक्शन से बचना चाहिए, तब तक एटलीस्ट जब तक कि लोग दिल से एक बार ये कहने को तैयार तो हो जाए कि अब ठीक है, हाँ बताओ आप कैसे हो। अभी सब परेशान है और सब परेशान है और एक दूसरे को आवाज लगा रहे हैं। कुछ अगर हम कर सकते हैं तो इस आवाज में अपनी आवाज मिलाएं, किसी के काम आ जाए अपने को बचाते हुए, कोई एक जिंदगी बचा पाए या हम क्या बचा, हमारी क्या औकात है कि हम बचा लेंगे। ऊपर वाला हमें जरिया चुन लेता है, हम कुछ कर पाते हैं तो उसके लिए भी शुक्रिया ही कहना ऊपर वाले का कि हमें जरिया चुना। तो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये लोग अब कहाँ दुनिया के पता नहीं कितने देशों में डॉक्टर बैठे हुए हैं, पर भारतीयता और भारत की पीड़ा ने इनको झकझोरा अंदर से। तक अचानक उठे, ऐप बनाया, वेबसाइट बनाई, कंसल्ट करना शुरू किया। अभी भी हम दूसरी तीसरी वेव में हैं, लेकिन अज्ञानता बहुत ज्यादा। अभी भी लोग, पढ़े लिखे लोग
नाक में नींबू डाल दो तो ठीक हो जाएगा, भाप ले लो तो कोरोना। ऐसे में इस तरह का जो ऑनलाइन कंसल्टेशन, मैं बताऊं, मेरे पास खुद अपने वॉलंटियर डॉक्टर की 22 लोगों की टीम है जो पूरा दिन अवेलेबल रहती है। पूरा दिन जो भी वो करते हैं उसके अलावा पूरा दिन अवेलेबल रहते हैं। कहीं से भी सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी रिक्वेस्ट आती है। हम कोशिश करते हैं कि, क्योंकि टाइम इज द एसेंस इस पूरी बीमारी में, जो समझ में आया है। मैं खुद अभी परसों ही निगेटिव हुआ, मेरा पूरा परिवार 14 दिन का जो इंटेंस बैटल है वो लड़के आया है। मेरे बच्चे दोनों कोविड थे, मैं अस्पताल भर्ती नहीं हो सकता 45% लंग इन्फेक्शन के बावजूद, क्योंकि मुझे बच्चों का ख्याल रखना है। वाइफ को प्लाज्मा चढ़ रहा है। बहुत बहुत मुसीबत थी। बहुत करीब से जिंदगी के महत्व को समझने का भी मौका दिया इस बीमारी ने। तो ऐसे में मुझे लगता है कि टाइम इज द एसेंस, और इस तरह का जो ऑनलाइन एक्सपर्ट कंसल्टेशन है ना, वो लोगों को सही कदम, बताऊं आपको, मैं सही समय पे तय कर पाना बड़ा जरूरी है। मैं कृष्ण आपसे ये समझना चाह रही हूँ इसके पहले कि आपको एक मीटिंग में भी जाना है। ये जो दिलीप पांडे भी बता रहे हैं कि सही समय पे लोगों को इलाज मिल जाए, क्योंकि जो वक्त है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर समय पर इलाज नहीं मिलता, मुश्किल। तो ये आप लोगों के जहन में ये कैसे आइडिया आया था कि ऐसा करना चाहिए? भारत में इस समय इस तरह की स्थिति है, तो तमाम वो इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर्स हैं जो जुटे, आपने इसकी शुरुआत कैसे की? पहले तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हेल्थ पासपोर्ट के बारे में 2 साल से बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ऑलरेडी वो हेल्थ पासपोर्ट का प्लेटफॉर्म बना चुके हैं। इट इज वर्किंग प्लेटफॉर्म। नरेंद्र मोदी जी हैज बीन ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया के हर एक सिटीजन के पास हेल्थ पासपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए कि वो, लेट्स से आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, मुंबई से यूएस आ रहे हैं, यूएस से यूके जा रहे हैं, जब भी आपको कुछ मेडिकल नीड्स होंगे, लेट्स से सिटीजन ऑफ दिल्ली का जो सिटीजन है वो मुंबई जाता है और उनको लगा कुछ हो गया, और वहां पे हॉस्पिटल में जाने के बाद तो द डॉक्टर्स आर आस्किंग फॉर व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ दिस पर्सन, राइट? अभी उनको पता नहीं, उनका पूरा सारा मेडिकल डिटेल्स दिल्ली में बैठा हुआ है। सो हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जब पेशेंट गोज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, उनको दे कैन डाउनलोड ऑल द मेडिकल डिटेल्स थ्रू आवर ऐप, सो यू डोंट हैव टू कैरी मेडिकल डिटेल्स ऑल द टाइम। सो एक बात है, लोगों को एक सुविधा लोगों को देगा कि उनके स्वास्थ्य की तमाम जानकारी रहेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद भी इसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं आएगी। और इसके साथ साथ 17 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन भी है, जब पूरी तरह से और सख्ती से लॉकडाउन रहेगा, जिसमें मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी। इस वक्त हम लोग में इतना ही।